साबिक चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस में आजम खान, असद मजीद और सुहेल महमूद समेत अहम गवाहान ने बयानात कलमबंद करा दिए। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने अडयाला जेल में केस का ओपन ट्रायल किया। साबिक चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बहनें शाह महमूद कुरैशी और उनके अहले खाना भी मौजूद रहे। समाअत 26 दिसंबर तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट से साइफर केस में जमानत के फैसले की मुसद्दिका कॉपियां साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के वकला को दे दी गई। खुसूसी अदालत मचलकों की तस्दीक के बाद रिहाई की रोककार्ड जारी करेगी। शाह महमूद किसी और केस में गिरफ्तार न हुए तो रिहा कर दिया जाएगा। साबिक चेयरमैन पीटीआई ने तोशाखाना केस में सजा मुअत्तल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा मौक़िफ़ इख्तियार किया। तोशाखाना केस में सजा पहले से ही मुअत्तल हो चुकी। हाई कोर्ट ने सिर्फ सजा मुअत्तल की, पूरा फैसला नहीं। हाई कोर्ट के फैसले में गलती का इलेक्शन कमीशन ने फायदा उठाया। सुप्रीम कोर्ट तोशाखाना केस में सजा पर मबनी फैसला मुअत्तल करे ताकि इंतखाबात में हिस्सा ले सकूं। आइन की धज्जियां उड़ाने वाले को मासूम कहा जा रहा है। मासूम आदमी ने कागज लहराकर मुल्क की सलामती को दांव पर लगाया। नून लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब ने साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर तंज के तीर चला दिए। बोली, साबिक चेयरमैन पीटीआई ने बंद कमरे में कहा साइफर से खेलना है। क्या अरबों रुपए की ममनुआ फंडिंग लेने वाला मासूम है? 9 मई को जलाओ घेराव करने वाला मासूम है? बंद लिफाफा 190 मिलियन पाउंड का डाका बन गया। तहरीक इंसाफ की साजिश अपने रूप बदलती रही। जेल में मौजूद शख्स को हर इल्जाम का जवाब देना पड़ेगा। मासूम से बल्ले का निशान छीनकर घड़ी का निशान दे देना चाहिए। रहनुमा नून लीग मोहसिन शाहनवाज रांझा का तंज। बोले, इंतशार फैलाने वाला और 9 मई के वाकयात में मुलव्विस इंसान मासूम कैसे हो गया? फॉरेन पॉलिसी समेत कौमी सलामती को दाव पर लगाने वाले को कौन मासूम कहेगा? मलिक अहमद खान ने कहा कि साइफर केस का फैसला सुना तो जहन में आया ट्रायल पर सवालात न उठे। सियासी जमात कलअदम होगी तो इलेक्शन कमीशन उसे कैसे निशान दे? अदालत साबिक चेयरमैन पीटीआई से मुतालिक फैसला करते वक्त इस शख्स की असलियत जरूर सामने रखें। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वो कोई सियासी लीडर नहीं थे, मसनूई तरीके से लॉन्च किया गया। उन्होंने सियासी माहौल को जहर आलूद किया, नौजवानों के जहनों में जहर भर दिया। कोई सियासी लीडर जिना हाउस और कोर कमांडर हाउस पर हमला नहीं कर सकता। शर्जील मेमन ने कहा, साइफर ड्रामा रचाकर मुल्क को नुकसान पहुंचाया गया। सियासी मफाद के लिए मुल्क की सलामती को दांव पर लगाया गया। जाती फायदे के लिए मुल्क की मफाद कुर्बान करने वाला कैसे बड़ा लीडर हो सकता है? सियासी जमात से इंतखाबी निशान वापस लेना गलत रिवायत। पीपल्स पार्टी से 1988 में तलवार का इंतखाबी निशान छीना गया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की करीमाबाद अंडरपास के संगे बुनियाद के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कानून के मुताबिक जिसका हक है उसे इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाजत होनी चाहिए। इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुस्तरद करने का फैसला चैलेंज करेंगे। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गोहर अली का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। कहा, बल्ले का निशान छीन लेना तहरीक इंसाफ के खिलाफ साजिश है। कराची में मुस्लिम लीग नून से सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई। एमकेएम पाकिस्तान ने वाजे कर दिया। तर्जुमान का कहना है कि एनए 242 में मिलकर इलेक्शन लड़ने की खबरें बेबुनियाद। सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफा कमाल ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने भी कराची के हल्के एनए 242 से कागजात हासिल किए। कागजात नामजदगी अपीलों के लिए सिंध में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स कायम। सिंध हाई कोर्ट के 6 जजेस नामजद। कराची और हैदराबाद की अपीलें जस्टिस अरशद हुसैन, जस्टिस खादिम और जस्टिस अदनान करीम सुनेंगे। सखर में जस्टिस इरशाद अली और जस्टिस जुल्फिकार सांघी फराइज अंजाम देंगे। जस्टिस सलीम जेसर लाड़काना में अपीलों की समाअत करेंगे।
चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी का बड़ा फैसला। इलेक्शन केसेस की वजह से हाई कोर्ट की इतवार और 25 दिसंबर की छुट्टियां मनसूख कर दी। हाई कोर्ट में इतवार और 25 दिसंबर को भी केसेस की समाअत जारी रहेगी। लाहौर में कौमी असम्बली की नशिस्तों के लिए 767 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। कौमी असम्बली की नशिस्तों पर 152 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। सूबाई असम्बली नशिस्तों पर 2129 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल किए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 3 रोज में 438 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। मैं क्यों इलेक्शन नहीं लड़ सकता? राजनपुर का मैकेनिक कागजात नामजदगी जमा कराने पहुंच गया। तनहा आरओ ऑफिस पहुंचने वाले इनायतुल्लाह ने कहा, बुनियादी सहूलतों से महरूम इलाके के मसाइल हल करने के लिए नए लोगों को सामने आना होगा। अडयाला जेल में कैद परवेज लाही को दिल की तकलीफ। जेल अस्पताल में तिब्बी मुआयने के बाद रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल कर दिया गया। जेल हुकाम के मुताबिक साबिक वज़ीर आला ने कल रात दिल में तकलीफ की शिकायत की थी। उनके सीने में भी इन्फेक्शन हुआ। एमडी कैट 2022 का रिजल्ट 2 साल के लिए दुरुस्त करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने फैसला जारी कर दिया। अदालत का पीएमडीसी को केस के अखराजात अदा करने का हुक्म। लाइबा रऊफ ने 14 जुलाई 2023 का पब्लिक नोटिस चैलेंज किया। नोटिस में कहा गया कि 2022 के पास करदा एमडी कैट पर 2023 में दाखिला नहीं मिलेगा। हज ऑपरेशन को डिजिटलाइज्ड कर दिया गया। पाक हज मोबाइल ऐप का इजरा। निगरान वजीर आईटी डॉक्टर उमर सैफ और निगरान वजीर मजहबी अमूर अनीक अहमद ने एप्लीकेशन का इफ्तिताह किया। डॉक्टर उमर सैफ का कहना है, खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की हिदायत के मुताबिक मुल्क में डिजिटलाइजेशन का अमल तेज कर दिया गया। आज़मीन हज की दरखास्त, मनासिक के हज की अदायगी, वापसी तक तमाम मालूमात ऐप में शामिल। रवां हफ्ते स्टॉक मार्केट शदीद मंदी का शिकार रही। 100 इंडेक्स में 4400 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। सरमायाकारों को $2 अरब का नुकसान हुआ। 6 अरब हिस्सेस के लेन देन में सरमायाकारों के 596 अरब रुपए डूब गए। गोल्ड मार्केट में सोना 2500 रुपए महंगा होकर 2,19,300 रुपए में फरोख्त हुआ, जबकि करेंसी मार्केट में डॉलर 73 पैसे सस्ता हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 282 रुपए 53 पैसे पर बंद हुआ। गोश्त और दालों के बाद सब्जियां भी आम आदमी की पहुंच से दूर रही। सही कसर गिरा फरोशों ने निकाल दी। प्याज की सरकारी कीमत 165 रुपए किलो मुकर्रर 200 रुपए में बिकने लगा। 90 रुपए वाला टमाटर 130 रुपए किलो में फरोख्त। लहसुन का सरकारी रेट 590 रुपए बेचा 750 रुपए फी किलो में जा रहा है। 58 रुपए सरकारी कीमत वाले आलू 100 रुपए फी किलो में फरोख्त। लाहौर में हल्की बारिश के बावजूद फजाई आलूदगी ने पीछा ना छोड़ा। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में 5वां नंबर एयर क्वालिटी इंडेक्स 242 रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात की अगले हफ्ते मजीद हल्की बारिश की पेशगोई। दिल्ली का आलूदा तरीन शहरों में पहला नंबर एयर क्वालिटी इंडेक्स 691 पॉइंट्स की खतरनाक हद तक पहुंच गया। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान अंडर 19 टीम का ऐलान। वर्ल्ड कप जनूबी अफ्रीका में मुनक्किद होगा। 7 बेग क़यादत करेंगे। वर्ल्ड कप 19 जनवरी से 11 फरवरी 2024 तक जनूबी अफ्रीका में मुनक्किद होगा। 15 खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप के लिए मुंतखब किया गया।